गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 7 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। 7 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब करते हैं सेशन की शुरुआत। डेली की तरह सेशन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। 6 नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये जो दिन है इसको यूनाइटेड नेशन ने 2001 में स्टार्ट किया था, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन हमें ये समझाना चाहता है कि वॉर केवल लोगों को ही हर्ट नहीं करता बट इट ऑल्सो हार्म्स नेचर। वॉर जब भी चल रहा होता है तो उसमें फॉरेस्ट, रिवर्स, एनिमल्स और क्लीन एयर जो होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो हमें जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए इवन ड्यूरिंग द वॉर। वॉर्स के दौरान जो है फॉरेस्ट और जो होते हैं वो बर्न होते हैं और यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह हैं जो वो कट किए जाते हैं। एनिमल जो है जिसकी वजह से एनिमल्स अपने जो घर होते हैं उनको लूज़ कर देते हैं। वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है केमिकल्स और वेपन्स की वजह से। एयर और सॉइल भी जो है ड्यूरिंग द वॉर टॉक्सिक हो जाती है। प्रोटेक्टिंग नेचर हेल्प पीस, शेयरिंग नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं लाइक वाटर और लैंड फेयरली वी कैन प्रिवेंट फाइट्स। इसके अलावा केयरिंग फॉर द इन्वायरमेंट हेल्प रिबिल्ड कंट्रीज आफ्टर वॉर और इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम पीसफुली। ठीक है, तो इन नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हमें यहाँ पे वाटर, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है लाइक वाटर और लैंड, इसको जो है वो फेयरली एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए जिससे कि फाइट्स को यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा जो है हमें इन्वायरमेंट की जो है केयर करके जो भी कंट्रीज़ है वॉर से अफेक्टेड है उस वहाँ पर जो है इन्वायरमेंट को रीबिल्ड करना चाहिए। इस और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है कोशिश करनी चाहिए कि जो जितने भी कंट्रीज़ हैं वो उसको वहाँ पे पीसफुली जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 7 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। हर साल यहाँ पे जो है ये दिन कैंसर के अगेंस्ट जो है वो अवेयरनेस रेज करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें जो है एम्फेसाइज किया जाता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, फ्री स्क्रीनिंग एंड एजुकेशन। इस दिन को जो है फर्स्ट बार अनाउंस किया गया था सितंबर 2014 में बाय डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि उस समय हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होते थे। 7 नवंबर को ही क्यों चुना गया है? तो 7 नवंबर को जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है मैडम क्यूरी की, जिनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1867 को। मैडम क्यूरी ने जो है वो रेडियम और पोलोनियम की जो है यहाँ पे शुरुआत की, जो है वो डिस्कवरी की थी, जिसका कि यूज़ किया जाता है रेडियोथेरेपी में। इस दिन जो है फ्री कैंसर स्क्रीनिंग की जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और इसके अलावा जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुकलेट्स को, ताकि लोगों को जो है वो अर्ली जो सिम्टम्स होते हैं कैंसर के उसके लिए जो है अवेयर किया जा सके। इसके अलावा कैंपेन्स चलाए जाते हैं टू प्रोमोट प्रिवेंशन एंड हेल्दी हैबिट्स। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम बात करें इंडिया में, तो 1975 में इंडिया में जो है लॉन्च किया गया था नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अलावा 1984-85 में जो है फोकस इसका शिफ्ट किया गया था टू प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। ठीक है, कि अर्ली डिटेक्शन से जो है हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। इंडिया में अगर हम कैंसर की बात करें तो अराउंड 1.1 मिलियन जो है न्यू केसेस हर साल यहाँ पे रिपोर्ट किए जाते हैं। और सर्विकल कैंसर में जो है कैंसर से हर साल जो है एक वुमेन की यहाँ पे हर 8 मिनट में इंडिया में डेथ होती है। और टोबैको की वजह से ओवर जो है 3.17 लाख डेथ यहाँ पे काउंट की गई इन द ईयर 2018। सीवी रमन बर्थडे। 7 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं डॉक्टर सीवी रमन की बर्थ एनिवर्सरी। और इस बार जो है इस बार हम 2025 में 137th बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं सर सीवी रमन की, जिनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को इन तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। सीवी रमन जी की अगर हम बात करें तो वो पायनियर रहे हैं इंडियन फिजिक्स में, और वो जाने जाते हैं अपने ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑप्टिक्स और लाइट स्कैटरिंग में। वो जो हैं इंडिया के फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर रहे हैं फिजिक्स में, जिन्होंने कि 1930 में रमन इफेक्ट के लिए जिनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये डिस्कवरी जो है उन्होंने 28 फरवरी 1928 को की थी, इसलिए जो है इंडिया में नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फरवरी को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है।
एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी अगर उनकी हम देखें तो उन्होंने जो है वो ग्रेजुएशन की थी प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास मद्रास से 1904 में, और कंप्लीट की थी अपनी मास्टर्स फिजिक्स में। इसके अलावा जो है वो फर्स्ट प्रोफेसर बने थे फिजिक्स के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1970। सर्व कर चुके किया उन्होंने एज अ प्रोफेसर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में 1933 से लेकर 1948 तक। इसके अलावा जो है वो फाउंडर और डायरेक्टर रह चुके हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर के फ्रॉम 1948 टू अंटिल हिज डेथ नवंबर 1970। रमन इफेक्ट की अगर सिग्निफिकेंस अगर हम रमन इफेक्ट का देखें तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि कैसे जो है वो स्कैटरिंग ऑफ फोटोन होती है व्हेन लाइट इंटरेक्ट्स विद द मैटर, और ये जो है एक मेजर फील्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्वांटम फिजिक्स में। सेलिब्रेशन की अगर हम बात करें तो इस दिन जो है यहाँ पे स्कूल्स में और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में जो है उन बर्थ सेलिब्रेशन की जाती है उनकी। इसके अलावा जो है साइंस एग्जीबिशंस, लेक्चर्स और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं टू इंस्पायर यूथ माइंड्स। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज द अवार्ड। सो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को यहाँ पे दिया गया है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025। सो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को जो कि फाउंडर हैं यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के, उन्होंने रिसीव किया है वर्ल्ड लीडर ऑफ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 फ्रॉम द बोस्टन ग्लोबल फोरम एंड एआई वर्ल्ड सोसाइटी। इस अवार्ड के साथ ही जो है उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है प्रेस्टिजियस ग्रुप ऑफ ग्लोबल लीडर्स, जिनको कि पहले ये अवार्ड दिया जा चुका है। उसमें आ जाते हैं एम्यूनियल मैक्रोन फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा जो है व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट, और बान की मून जो कि फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। इसके अलावा गुरुदेव को जो है ये रिकॉग्निशन क्यों दिया गया है, तो उनको जो है ये रिकॉग्निशन उनकी जो हेल्प जो उन्होंने की थी रिजॉल्व करने में कॉन्फ्लिक्ट्स इन कोलंबिया, इराक, श्रीलंका, वेनेजुएला और कश्मीर में। इसके अलावा जो है प्रमोटिंग पीस, एजुकेशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बिल्डिंग पीस इन 180 कंट्रीज थ्रू रियल एक्शन नॉट जस्ट वर्ड, और इसके अलावा ब्लेंडिंग स्पिरिचुअल विजडम विद मॉडर्न गवर्नेंस एंड डिप्लोमेसी। इस फील्ड में जो इनके जो उनका वर्क रहा है उसके लिए जो इनको ये अवार्ड दिया गया है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को जो है उन्होंने जो है 1981 में जो है फाउंड किया था, जो कि एक ग्लोबल मूवमेंट है फॉर पीस एंड वेलबींग। की अचीवमेंट्स अगर देखें हम तो इसमें जो है हेल्प की गई है 8 लाख प्लस प्रिजनर्स विद रिहेबिलिटेशन, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे रिवाइव किया गया है 70 प्लस रिवर्स इन इंडिया थ्रू इको प्रोजेक्ट्स भी जो है इनके द्वारा चलाए गए थे। और इसके अलावा जो है ये प्रोवाइड करते हैं फ्री एजुकेशन टू ओवर 1 लाख चिल्ड्रन, ठीक है। और उन्होंने जो शेयर किया था सुदर्शन क्रिया बाय ब्रीदिंग टेक्निक टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड ट्रोमा जो है ये यहाँ पे इन्होंने शेयर की थी, जिससे कि यहाँ पे लोगों को जो है काफ़ी सारा मेंटल पीस और रिहेबिलिटेशन में जो है प्रिजनर्स को उनको यहाँ पे हेल्प उन्होंने की है। नाउ केरला स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे ऑनर किया है एस अब्दुल नाज़ीर को, जो कि गवर्नर है आंध्र प्रदेश के, विद एन ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ लॉ। केरला स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी ने आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं श्री एस अब्दुल नाज़ीर जी, उनको 7th कॉन्वोकेशन जो धारवाड़ में चलाया जा रहा था उस दौरान यहाँ पे जो है वो ऑनरेरी लॉ डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री से सम्मानित किया है। गवर्नर नज़ीर को जो है ये रिकॉग्निशन दिया गया है उनके डिस्टिंग्विश सर्विसेज इन लीगल फील्ड, और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है जस्टिस और गवर्नेंस में, और उनकी जो कमिटमेंट है टू कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ और लीगल एजुकेशन, उसके लिए उनको ये रिकॉग्निशन दिया गया है। एस अब्दुल नज़ीर की अगर हम बात करें तो वो करंटली गवर्नर है आंध्र प्रदेश के। इसके अलावा जो है फॉर्मर जज रह चुके हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और वो अपने लैंडमार्क जजमेंट्स और डीप नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने सर्व किया है बोथ कर्नाटका हाई कोर्ट और इंडिया का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर वो सर्व कर चुके हैं। रिस्पेक्टेड है वो अपने प्रोमोटिंग लीगल एथिक्स और जुडिशियल इंटीग्रिटी के लिए वो रिस्पेक्टेड हैं। सेरेमनी की अगर हम बात करें तो जो ये सेरेमनी आयोजित की जा रही थी फार्मर्स नॉलेज सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, और इसको जो है प्रिसाइड किया गया था बाय कर्नाटका गवर्नर जो थे ताहलोद चंद गहलोत जी के द्वारा, जो कि चांसलर हैं कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के। इसको जो अटेंड किया गया था HK पाटिल जो कि कर्नाटका के लॉ मिनिस्टर हैं और प्रो चांसलर ऑफ कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी हैं।
इम्पोर्टेंस अगर हम इस ऑनर की देखें तो डॉक्टरेट ऑफ लॉ जो है ये वन ऑफ द हाईएस्ट एकेडमिक ऑनर है लॉ में, जिस जो कि सेलिब्रेट करता है एक्सीलेंस इन जुडिशरी एंड पब्लिक सर्विसेज। नाउ फीफा पीस प्राइज टू लॉन्च एट 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ। सो फीफा जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा एक नया अवार्ड जिसको कि फीफा पीस प्राइज के नाम पीस प्राइज के नाम से जाना जाएगा, जिसमें कि फुटबॉल जो है यूनाइट करेगा वर्ल्ड को ड्यूरिंग 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ इन वॉशिंगटन डीसी ऑन December 5, 2025। फीफा पीस प्राइज की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ऑनर किया जाएगा उन लोगों को जो यूज़ करते हैं फुटबॉल का टू प्रमोट पीस एंड यूनिटी। फीफा के जो प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो, उन्होंने जो है ये कहा है कि फुटबॉल हैज़ अ मॉरल ड्यूटी टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। ये जो है प्राइज है इसमें जो है सेलिब्रेट किया जाएगा रियल एफर्ट्स को टू यूनाइट कम्युनिटीज थ्रू द पावर ऑफ स्पोर्ट। why this award is going to introduce now। so ये अनाउंसमेंट जो है की गई है सून आफ्टर द 2025 नोबेल पीस प्राइज, जो कि गया है इस बार मारिया कोरिना मचाडो को, नॉट टू डोनाल्ड ट्रम्प डिस्पाइट ऑफ हिज नॉमिनेशन। सो इस बार देखा गया है कि जो फीफा जो प्राइज़ है ये एक तरह का सिम्बॉलिक गेस्चर रहेगा, स्पेशली सिंस ट्रम्प इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द वर्ल्ड कप ड्रॉ। ठीक है, तो इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है इस वर्ल्ड कप ड्रॉ को यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अटेंड करेंगे। इन्फेंटिनो और ट्रम्प की अगर हम देखें तो उनके बीच में एक कनेक्शन, ग्रोइंग कनेक्शन देखें तो वो जो है साथ में नज़र आए थे ग्लोबल इवेंट्स के दौरान, इंक्लूडिंग पीस समिट इन इजिप्ट। और इसके अलावा जो है वो जो इन्फेंटिनो है वो जो है फुटबॉल जो है वो कैसे जो है रियाद में हैप्पीनेस और जो पीस लेकर आए हैं इसके बारे में उन्होंने कई बार बात की है। इसके अलावा जो इवांका ट्रम्प है उनको अपॉइंट किया गया है फीफा एजुकेशन प्रोजेक्ट बोर्ड का, जो है वो इसको जो है यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ फीफा एजुकेशन प्रोजेक्ट बोर्ड में, जिसको कि फंड किया जा रहा है, जो कि फंड करेगा वर्ल्ड कप टिकट सेल्स को। ना राहुल द्रविड़ ज्वाइंस पारादीप फॉस्फेट टू प्रमोट स्मार्ट फार्मिंग। सो जो क्रिकेटर है राहुल द्रविड़ जी, उनको जो है ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बनाया गया पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के। ठीक है, टू हेल्प फार्मर, जो कि हेल्प करेंगे फार्मर्स को लर्न करने में अबाउट सस्टेनेबल फार्मिंग एंड बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज़। सो राहुल द्रविड़ जो कि एक ट्रस्टेड डिसिप्लिन और रिस्पेक्टेड है अक्रॉस इंडिया, उनकी में जो है वो हेल्प करेगी कनेक्ट करने में फार्मर्स को और स्प्रेड करेगी अवेयरनेस। इसके अलावा जो है वो कैसे जो है क्रिकेट स्टाइल में मैसेज देंगे लोगों को रिगार्डिंग द फार्मिंग कैंपेन्स। कैंपेन जो राहुल द्रविड़ जी के साथ लॉन्च किए गए हैं उसमें आ जाता है खेती का गेम चेंजर, जिसमें कि प्रमोट किया जाएगा नैनो डेप फर्टिलाइज़र को, और यूजेस क्रिकेट स्ट्रेटजीज टू एक्सप्लेन स्मार्ट फर्टिलाइजर्स वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है वो NPK एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की विनिंग टीम, जिसमें कि एनकरेज किया जाएगा यूजिंग अ बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स को। कंपेयर किया जाएगा फर्टिलाइजर को टू अ स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम, ईच प्लेयर यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो है यहाँ पे मैटर करता है। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इसमें जो है फार्मर्स के लिए रिड्यूस किया जाएगा ओवर यूज़ ऑफ यूरिया, जो कि एक नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा जो है इस कैंपेन के थ्रू बताया जाएगा कि हाउ टू इम्प्रूव सोयल हेल्थ और क्रॉप यील्ड, और यहाँ पे जो है फार्मिंग को कैसे इको फ्रेंडली और प्रॉफिटेबल बनाया जाएगा, और जो कि हेल्प करेगा फार्मर्स को अंडरस्टैंड करने में फर्टिलाइज़र यूज़ इन अ फन रिलेटेबल वे। ये जो मूवमेंट है ये सपोर्ट करेगा हमारे नेशनल प्रोग्राम है जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और इसके अलावा जो है ये जो एक मिशन है टू प्रोटेक्ट एंड नरिश मदर अर्थ। नाउ कार्तिक नाच फेस्टिवल एंड्स एट पतन दरबार सुगैर नेपाल। सो कार्तिक नाच फेस्टिवल जो कि एक 300 साल पुराना ट्रेडिशनल डांस ड्रामा फेस्टिवल है, जो कि आयोजित किया जाता है ललितपुर नेपाल में। उसका जो है यहाँ पे जो है वो एंड समापन समारोह हुआ कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो कि यहाँ पे
पत्तन दरबार सुकिया जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पे जो है इसका एंडिंग सेरेमनी की गई। ठीक है। तो कार्तिक नाच फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी, स्टार्ट किया गया था 17th सेंचुरी में बाय किंग सिद्धि नरसिंह माला के द्वारा। ओरिजिनली जो है ये डिवोशनल ऑफरिंग होती है टू हिंदू गॉड्स। इसके अलावा जो है यहाँ पर मेजर कल्चरल इवेंट जो है वो शो किए जाते हैं नेपाल की रॉयल रिलीजियस और आर्टिस्टिक हेरिटेज के। इसमें जो है क्या होता है फेस्टिवल में, तो ये एक 10 डेज़ का इवनिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे दी जाती है, जिसमें कि स्टोरीज रामायण की और लॉर्ड विष्णु की यहाँ पे सुनाई जाती हैं। इसके अलावा जो डांसर्स होते हैं वो फ्रॉम ट्रेडिशनल फैमिलीज़ वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं नेपाली इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके, लाइक मडाल एंड पंचई बाजा। इसके अलावा जो है यहाँ पे आउटडोर जो है शोज़ किए जाते हैं, यहाँ पे मैजिकल और स्पिरिचुअल जो है एटमोसफेयर क्रिएट किया जाता है ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। मॉडर्न इन्फ्लुएंस की अगर हम देखें तो इसमें जो है इस साल जो है वो पेंटिंग एग्जीबिशन किए गए, जिसमें कि टैटू आर्टिस्ट फ्रॉम चाइना, जापान, जर्मनी और जर्मनी से जो है इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया पत्तन म्यूजियम में। इसके अलावा जो है आर्ट ब्लेंडेड ट्रेडिशन थीम्स यहाँ पे मॉडर्न स्टाइल में जो है पेश की गई। ठीक है ना। और इसमें जो है जो भी यहाँ पे जो है सेलिब्रेशन के दौरान जो भी यहाँ पे गेन हुआ उसको जो है चिल्ड्रंस वेलफेयर फंड में यहाँ पे जो है वो दिया गया, एडिंग अ सोशल कॉस्ट टू द सेलिब्रेशन। इम्पोर्टेंस अगर हम देखें इस फेस्टिवल की, तो इससे जो है टूरिज्म को बूस्ट होता मिलता है और लोकल प्राइड जो है यहाँ पे लोकल्स जो है उनको भी यहाँ पे प्राइड जो है अपना ट्रेडिशनल जो है अलाइव रखने में यहाँ पे प्राइड फील होता है। इसके अलावा ग्लोबल रिकॉग्निशन यहाँ पे जो कि एक यूनेस्को साइट है उसको यहाँ पे प्रमोट किया गया है। Now another section is India sends fortified rice from Chhattisgarh to Papua New Guinea. So India ने जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट किए हैं 20 मेट्रिक टन्स ऑफ fortified राइस फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू पापुआ न्यू गिनिया। इससे जो है ये बिग स्टेप है इंडिया के मिशन टू इम्प्रूव ग्लोबल न्यूट्रिशन एंड बूस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। जो fortified राइस है ये एक तरह का रेगुलर राइस मिक्सचर है विद एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जिसमें होते हैं लाइक आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जो है इसमें होते हैं fortified राइस में। ठीक है ना। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं फाइट करने में माल न्यूट्रिशन, स्पेशली इन पुअर एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज़ में। की एक्सपोर्टर जो इसमें रहे हैं वो एक्सपोर्टर हैं इसमें स्पॉन्ज एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड रायपुर, और जिसको कि कोऑर्डिनेट किया गया अपेडा के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सपोर्ट किया गया है इसको, इस जो एक्सपोर्ट हुआ है इसको गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ और राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है ना। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें इसमें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ को जो है इस एक्सपोर्ट से जो है ग्लोबल मैप पर जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके अलावा इनकरेज किया गया है लोकल फार्मर्स और बिजनेस को टू गो इंटरनेशनल, बिल्ड किया गया है यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एग्रो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को छत्तीसगढ़ रीजन में। इंडिया राइजेज टू थर्ड प्लेस इन ग्लोबल क्लीन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट। सो इंडिया ने जो है यहाँ पे थर्ड प्लेस रैंक यहाँ पे ली है इन द वर्ल्ड फॉर प्लानिंग क्लीन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो प्रोजेक्ट्स है इनका एम जो है वो है रिड्यूस करना पॉल्यूशन को इन बिग इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल, स्टील, सीमेंट और एविएशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें तो 65 क्लीन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्लान किए गए हैं, जिसकी वर्थ है ओवर $150 बिलियन, और जो कि क्रिएट करेंगे 2 लाख जॉब्स को। इसके अलावा जो है यहाँ पे कट किया जाएगा 160 टू 175 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर बाय दीज प्रोजेक्ट्स। और इसके अभी तक जो अगर हम बात करें तो ओनली 6 प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं रिसीविंग इन्वेस्टमेंट सो फार। इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट्स में अगर हम देखें तो उसमें केमिकल्स जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे 80% ऑफ द प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना रही है। इसके अलावा इंक्लूडिंग क्लीन अमोनिया एंड मिथेनॉल। इसके अलावा जो स्टील है इसमें फोकस किया गया है ऑन यूजिंग हाइड्रोजन एंड कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। सीमेंट, एल्यूमिनियम और एविएशन में यहाँ पे टेस्टिंग की जा रही है न्यू क्लीन टेक्नोलॉजी की। ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जो है इंडिया की जो 7 स्टेट्स है मोस्टली वहीं पर ही ये चलाए जाएंगे। उसमें आ जाता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल है और ये क्लोज रहते हैं हमारे इंडस्ट्रियल हब के। इंपॉर्टेंस अगर हम इससे देखें इंडिया को, तो ये जो है हमारा जो नेट जीरो एमिशन है बाय 2070 उसको जो है ये अचीव करने में यहाँ पे हमारी हेल्प करेगा। इसके अलावा ये रिड्यूस करेगा पॉल्यूशन को, क्रिएट करेगा जॉब्स को और मेक इंडिया अ लीडर इन ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को एक लीडर बनाने में जो है ये हेल्प करेंगे।
Now, 150 years of Vande Mataram year-long celebration begins today. So, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज जो है 7 नवंबर को इनॉग्रेट करेंगे ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ 150 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इन न्यू दिल्ली। ठीक है। वंदे मातरम की अगर हम बात करें तो इसको जो है लिखा गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1875 में। और जो ये सॉन्ग है ये हमारे इंडिया सिंबल बन गया था हमारे इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट का। इसमें जो है ये जो कॉन्टिन्यूसली इंस्पायर कर रहा है नेशनल प्राइड, यूनिटी और पैट्रियोटिज्म को। इसके अलावा सेलिब्रेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्यूरेटेड एग्जीबिशन शो किए जाएंगे जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ वंदे मातरम को शोकेस किया जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ पे स्क्रीन की जाएगी और यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा कॉमोमरेटिव स्टैम्प एंड कॉइन को। इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, जिसको कि अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा लास्ट मंथ में। ये जो सेलिब्रेशन है ये 1 साल तक चलेगी अंटिल 7 नवंबर 2026 तक जो है ये सैनिटरी सेलिब्रेशन यहाँ पे की जाएगी। 150 ईयर्स की सेलिब्रेशन की जाएगी। Now, Pavalius Homes launched Kerala's first forest-themed jacuzzi villa community in Kakinada, Kochi. So, Pavalius Homes जो है यहाँ पे लॉन्च कर रही है ग्राउंड ब्रेकिंग जो है लग्जरी विला प्रोजेक्ट को, जिसको कि पावालियस आइडेंटिटी अर्बन विलेज जो है इन काकानाड कोची में के नाम से यहाँ पे चलाया जाएगा। ये जो है जस्ट 800 मीटर जो है ये दूर रहेगा इन्फो पार्क से। ठीक है। और ये केरला का फर्स्ट ऐसा फॉरेस्ट थीम जैकूजी विला कम्युनिटी प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें कि यहाँ पे चेंजिंग जो कि चेंज करेगा यहाँ पे द वे पीपल थिंक अबाउट प्रीमियम लिविंग। इसके अगर फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट में जो है 46 जो लग्जरी विलाज हैं उनको जो है यहाँ पे बनाया जाएगा 4 एकड़ ऑफ लश ग्रीनरी में। इसके अलावा यहाँ पे इंस्पायर किया जाएगा फॉरेस्ट एस्थेटिक को और बिल्ड किया जाएगा विद 5 स्टार रिजॉर्ट कंफर्ट्स के साथ जो इन विलाज को यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा। ओवर 500 ट्रीज, सोलर पावर सिस्टम और वेलनेस फोकस्ड आर्किटेक्चर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा और डिज़ाइन किया जाएगा फॉर अ लाइफ स्टाइल ऑफ काम हेल्थ एंड बैलेंस के साथ यहाँ पे इनको डिज़ाइन किया जाएगा। वेलनेस मीट्स लग्जरी की अगर हम बात करें तो उसमें कम्युनिटी ऑफ जो है वो ऑफर करेगी 30+ वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़ को, जिसमें कि आ जाते हैं जैकुजी सूट्स आ जाते हैं, 6000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे क्लब हाउस होगा, रूफ टॉप वेलनेस जोन होंगे, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट्स रहेंगे और इसके अलावा मिनी फुटबॉल टर्फ्स यहाँ पे जो है वो बनाए जाएंगे इन लग्जरी विलाज में। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो 50% ऑफ विलाज जो है वो सोल्ड हो चुके हैं ऑलरेडी लेस देन अ ईयर। और जो है हाई डिमांड यहाँ पे शो कर रहा है स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। काकनाड जो है अब उसको जो है एक नेक्स्ट कोची की तरह यहाँ पे देखा जा रहा है एज अ राइजिंग हब फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल लिविंग के लिए। इंडिया कुड जनरेट 11 मिलियन टन्स ऑफ सोलर वेस्ट बाय 2047। सो एक न्यू स्टडी यहाँ पे जो है वो काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के द्वारा यहाँ पे एक नई स्टडी दी गई है जिसमें कि बताया गया है कि इंडिया जो है अप्रोक्सीमेटली 11 मिलियन टन्स ऑफ सोलर वेस्ट जो है जनरेट करेगा बाय 2047, मोस्टली फ्रॉम क्रिस्टल एंड सिलिकॉन सोलर पैनल से। सो व्हाट्स नीडेड टू मैनेज इट। सो अराउंड इसके लिए इसको मैनेज करने के लिए जो है अराउंड 300 रिसाइकलिंग प्लांट्स जो है अक्रॉस द कंट्री यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे और जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगी 40 to 100 करोड़। इसकी जो है इसमें एस्टिमेटेड जो इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा। स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल एंड ऑफ लाइफ सोलर जो पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल जो कि जब भी वो उनका जो है वो यूज़ करने के लिए नहीं रहते तो उनको कैसे जो है उनको वो डिग्रेड करना है, वो इसका जो है इसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी जो है वो बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। और इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है सोलर एनर्जी के एनर्जी के फील्ड में। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है विदाउट प्रॉपर रिसाइकलिंग और सोलर वेस्ट जो है वो हार्म करेंगे हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है ना। तो इसके लिए जो है स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज टू हैंडल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो एंड ऑफ लाइफ जो सोलर पैनल्स होते हैं उनको जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाने की यहाँ पे ज़रूरत रहेगी। प्लानिंग जो है वो यहाँ पे इंश्योर करेगी क्लीन एनर्जी स्टेज यहाँ क्लीन एनर्जी स्टेज कहाँ को क्लीन एनर्जी स्टेज क्लीन को। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा द नीड फॉर अ नेशनल सोलर वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को, जो कि सपोर्ट करेगी हमारे इंडिया का जो ग्रीन एनर्जी फ्यूचर है।
बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस लॉन्च कोबरा बीट टू ईज कंजेशन। सो बेंगलुरु जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने जो यहाँ पे एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है जिसको कि कहा गया है कोबरा बीट टू टैकल माइक्रो लेवल ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, जैसे कि स्मॉल इश्यूज दैट कॉज जैम्स इन बिग सिटीज़। ठीक है ना, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसके वजह वजह से जो है शहरों में जो है बड़े बड़े जाम लग जाते हैं, उसको जो है टैकल करने के लिए यहाँ पे बेंगलुरु पुलिस ने कोबरा बीट जो है यहाँ पे सिस्टम लॉन्च किया है। कोबराज क्या होते हैं, तो कोबरा जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे फ्रॉम ईच ट्रैफिक पुलिस स्टेशन। हर स्टेशन पर जो है वो 3 to 4 कोबराज होंगे डिपेंडिंग ऑन द एरिया। इसके अलावा जो है यहाँ से असाइन किया जाएगा टू, दे आर असाइंड 2 रूट्स ईच टू पेट्रोल रेगुलरली स्पेशली ड्यूरिंग द पीक्स आर। पीक्स आवर्स कौन से होते हैं, मॉर्निंग आवर्स होते हैं जबकि लोग अपने ऑफिस और बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, उस टाइम काफ़ी सारा जो है वो ट्रैफिक रहता है। ठीक है ना, और ट्रैफिक जैम लगने के भी चांसेस रहते हैं। उसके अलावा जो है वो शाम का टाइम रहता है जब ऑफिस क्लोज होते हैं और स्कूल भी जो है स्कूल में भी जो है छुट्टी होती है, तो उस टाइम जो है वो काफ़ी सारा ट्रैफिक रहता है और उसमें जो है वो सिटीज़ में जाम लग जाता है। तो इस दौरान जो है वो 2 रूट जो है वो यहाँ पे असाइन किए जाएंगे टू पेट्रोल रेगुलरली, है ना। और यहाँ जो है वो वॉच करेंगे स्मॉल स्मॉल बट सीरियस ट्रैफिक जैम्स को, लाइक इलीगल पार्किंग, ब्लॉक्ड इंटरसेक्शंस और फॉल्टी सिग्नल्स को। और जो है वो यहाँ पे क्विक एक्शन लेंगे टू फिक्स प्रॉब्लम्स बिफोर दे ग्रो। इससे पहले कि जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो वहाँ पे बड़ा इशू क्रिएट करे, उससे पहले उसको वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इम्प्रूव करेंगे ट्रैफिक फ्लो को एंड रिड्यूस डेली कंजेशन। इम्पोर्टेंस अगर हम इस इवेंट की अगर देखें तो जो है इससे जो है वो स्मार्ट और लोकल अप्रोच में जो है हेल्प मिलेगी। और जो है यहाँ पे बनाया जाएगा कम्यूट्स को समुद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा जो है रिड्यूस किया जाएगा डिले स्ट्रेस को, और यहाँ पे रोड सेफ्टी और डिसिप्लिन को भी जो है यहाँ पे जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा इस जो ये लॉन्च किया गया है कोबरा बीट सिस्टम। ओपन एआई लॉन्चेस INGQA to evaluate AI on Indian culture and languages. So INGQA ओपन आई ने इंट्रोड्यूस किया है INDQA, जो कि एक न्यू बेंचमार्क है जिसको कि डिज़ाइन किया गया है टू टेस्ट हाउ वेल AI सिस्टम अंडरस्टैंड इंडियन लैंग्वेजेस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स। ठीक है, तो इसको इसमें जो है इसको डेवलप किया गया है टेस्ट करने के लिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो इंडियन लैंग्वेजेस को जो है वो कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इंडियन लैंग्वेजेस, कल्चर और जो हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल है उसको एआई जो है वो कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, इसको जो है यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। और इसको जो है डेवलप किया गया है विद द हेल्प फ्रॉम ओवर 250 इंडियन एक्सपर्ट्स की यहाँ पे हेल्प ली गई है इसको डेवलप करने में। और यहाँ पे जो है 2278 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर किए गए हैं अक्रॉस 12 लैंग्वेजेस, जिसमें कि बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, पंजाबी, तमिल और इंग्लिश यहाँ पे आ जाती है। 10 कल्चर डोमेन्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं जिसमें कि हिस्ट्री, फेस्टिवल, गवर्नेंस और एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये जो है हेल्प करेगा इंप्रूव करने में एआई की एबिलिटी को टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड एक्यूरेटली इन इंडियन कंटेक्स्ट। सपोर्ट करेगा ये हमारे मल्टीलिंगुअल एआई डेवलपमेंट को और एनकरेज करेगा यहाँ पे मोर इंक्लूसिव एंड कल्चरल अवेयर टेक्नोलॉजी को। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग रामनामी ट्राइब। सो रामनामी ट्राइब जो है छत्तीसगढ़ की एक यूनिक हिंदू सेक्ट है जो कि जाने जाते हैं अपने टैटूनिंग, जो कि अपने पूरी बॉडी पर और फेस पर जो है वो जिन्होंने जो कि टैटू बनवाते हैं राम नाम का। ठीक है, एज अ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो अगर रामनामी ट्राइब की अगर हम बात करें तो इनको जो है रामनामी समाज के भी नाम से जाना जाता है, जिनका की ओरिजिन हुआ था छत्तीसगढ़ में ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। ये जो है फॉलोअर होते हैं निर्गुण राम के। ठीक है ना, द अन मैनिफेस्ट फॉर्म ऑफ गॉड। एंड वो ये जाने जाते हैं अपने डिस्टिंक्टिव जो उनका टैटूज होता है राम नाम का अक्रॉस देयर बॉडी इंक्लूडिंग देयर फेस। ठीक है, इसको इनको जो है फाउंड किया था परशुराम भारद्वाज, जो कि एक लो कास्ट शेयर क्रॉपर यहाँ पे रहे हैं हु डिनाइड एंट्री टू अ टेम्पल। ठीक है ना, तो 19th सेंचुरी में परशुराम भारद्वाज जो थे एक जो कि लोअर कास्ट शेयर क्रॉपर्स थे। ठीक है ना, शेयर क्रॉपर कौन होते हैं, जो कि अपने जो भी क्रॉप जो वो प्रोड्यूस करते हैं उसका कुछ जो शेयर होता है वो जमींदार को दे देते हैं, तो उनको शेयर क्रॉपर बोलते हैं। इनको जो है एक मंदिर में जो एंट्री करने के लिए मना कर दिया था, तो उन्होंने जो है पीसफुल जो है प्रोटेस्ट करने के लिए अपने जो है
फोरहेड के ऊपर राम नाम वहाँ पे जो है वो टैटू बनवा लिया था। ठीक है ना, ये मूवमेंट जो है एक स्प्रेड हो गया था सेंट्रल और नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में एज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल इक्वलिटी के रूप में जो है यहाँ पे स्प्रेड हो गया था। इसके अलावा 1910 में जो है अपर कास्ट जो ग्रुप था उन्होंने उनकी इस प्रैक्टिस को जो है कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जो राम नामीज थे उन्होंने जो है ये केस जीत लिया था, सिक्योरिंग देयर राइट टू इंस्क्राइब राम ऑन देयर बॉडी, क्लोथ्स और होम्स। ठीक है, तो उनको जो है यहाँ पे लीगल भी जो है वो इनकी विक्ट्री रही थी। कल्चर प्रैक्टिसेस अगर हम इनकी देखें तो ये जो है वाइट गारमेंट्स पहनते हैं जिसके ऊपर जो है राम नाम प्रिंट होता है। इसके अलावा जो है अपने आप को जो है एडोन करते हैं विद पीकॉक फीदर क्राउन और जो है घुंघरूस। ठीक है ना, जो कि जो ये कैप अपने सिर पर लगाते हैं उसके ऊपर जो है मोर का पंख उस पर होता है। ठीक है ना, और इसके अलावा जो है घुंघरू जो होते हैं वो भी ये वियर करते हैं, परफॉर्म करते हैं भजन और डांसेस को। ठीक है ना, जहाँ पर जो घुंघरूज होते हैं वो काफ़ी रोल प्ले करते हैं डांस के दौरान, और जो है जेंडर इक्वलिटी और स्पिरिचुअल डिवोशन को जो है यहाँ पे ओवर रिचुअलिज्म के ऊपर जो है ये इसको एम्फेसाइज करते हैं। मॉडर्न डे में अगर हम बात करें तो जो इनकी पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है फ्रॉम जो इनका नंबर जो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 6 लाख टू अप्रॉक्सीमेट। अगर हम इनकी पॉपुलेशन देखें तो अब जो है 20,000 से 1 लाख के बीच में इनकी यहाँ पे पॉपुलेशन रह गई है। मॉडर्न इन्फ्लुएंस और जो सोशल चेंजेस है उसने भी जो है इनकी ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं उसको जो है यहाँ पे डिक्लाइन किया है। रिसेंटली ये रामनामी ट्राइब न्यूज़ में क्यों आई, तो रिसेंटली जो है 2 रामनामी मेंबर्स कम्युनिटी के जो ट्राइब के जो मेंबर थे उन्होंने रिसेंटली जो है वो ऑनर किया था। उनको जो है रिसेंटली ऑनर किया गया जब प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अलाउ किया था टू प्लेस देयर ट्रेडिशनल जो हेड गियर होता है ऑन हिम। ठीक है, तो उन्होंने जो उनकी ये जो पीकॉक फेदर जो उनका कैप होती है उनको जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने वो जो है प्रधानमंत्री को जो है उन्होंने उससे सम्मानित किया था। ठीक है ना, जिससे कि ये एक जो ऑन मोमेंट दैट डीपली मूव द कम्युनिटी, जिससे कि ये कम्युनिटी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो जो है न्यूज़ में आ गई। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर MCQ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन विच ईयर डिड CV रमन विन नोबेल प्राइज। तो CV रमन को जो है वो कौन से साल में नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में, इन द ईयर 1930। ठीक है, रमन इफेक्ट के लिए जो है उनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रामनामी ट्राइब इज प्रेजेंट इन विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट में पाई जाती है ये रामनामी ट्राइब, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, हर छत्तीसगढ़ में रामनामी ट्राइब जो है वो पाई जाती है। वंदे मातरम इंडियाज नेशनल सॉन्ग इज रिटन बाय हुम। वंदे मातरम जो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है उसको किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्तिक नाच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। कार्तिक नाच फेस्टिवल जो है कौन सी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है, नेपाल में। ठीक है, नेपाल में ये सेलिब्रेट किया जाता है और जो है ये 10 डेज का जो ये फेस्टिवल रहता है जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है वो एंड हो जाता है। हु इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पैरादीप फॉस्फेट्स। किसको अपॉइंट किया गया है, राहुल द्रविड़ को। ठीक है, राहुल द्रविड़ को। हु इज अवॉर्डेड विद 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। किसको दिया गया है 2025 का, श्री श्री रविशंकर जी को। श्री श्री रविशंकर जी को 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।